ओम भौम्याय नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन की। मंगल देव ठीक 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक ठीक आपके 7वें भाव पर विराजमान रहेंगे और 7वें भाव से आपके ठीक 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो इनका ही घर है। एक दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे और दूसरी दृष्टि मंगल देव की आपके लगन पर रहेगी और तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे मंगल देव के यह राशि परिवर्तन से आपके जीवन में परिवर्तन क्या होने वाला है, यह विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले निवेदन करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम भौम्याय नमः अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि मंगल देव कौन है? मंगल देव धरती पुत्र हैं, मंगल देव ग्रहों के सेनापति हैं। तो विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव कहाँ पर विराजमान है? आपके 7वें भाव पर हैं और आपके 2 भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। आपके ठीक कर्म क्षेत्र अर्थात आपके 10वें भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और साथ ही साथ में मंगल देव आपके शिक्षा यानी कि पढ़ाई प्रेम के भी स्वामी मंगल देव ही आपके पंचमेश और आपके 10वें कौन बनते हैं? ग्रहों के सेनापति मंगल देव बनते हैं। इनका राशि परिवर्तन आपके जीवन पर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इनकी दृष्टि मंगल देव की एक दृष्टि, पहली दृष्टि इनके ही घर पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि मंगल देव की आपके धन भाव पर पड़ेगी और तीसरी दृष्टि मंगल देव की आपके लगन पर, अर्थात चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लगन भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कहाँ पर हैं। आपके ठीक 7वें भाव पर बैठे हैं। 7वां भाव किसका होता है? 7वां भाव हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है। 7वां भाव ही हमारा पार्टनरशिप का है। तो कहीं ना कहीं इस महीने जो पार्टनरशिप में आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, जैसे आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते थे जिसमें आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही मंगल देव के यह राशि गोचर से आपके अति उत्तम आपका लाभ देखा जाएगा। जैसे पार्टनरशिप में रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, यह कहीं ना कहीं आपका रिकवर अवश्य ही होगा। उसी के साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन में जो पति पत्नी के बीच में विवाद चलता था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था या पति दूर रह रहा था, पत्नी दूर रह रही थी, तो संभवतः ही ऐसी स्थिति बहुत दिनों से अगर चल रही थी तो संभवतः ही यहाँ पर रिश्ता पुनः जुड़ने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कर्क राशि के जातकों के। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, तो 5 फरवरी से लेकर और 13 मार्च के बीच में आपका संभवतः ही मंगल देव आपके रिश्ते को भी रुकवा सकते हैं। खासकर अगर आप कहते हैं लव मैरिज, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं, 7वें भाव पर बैठे हैं, तो लव मैरिज के भी चांसेस आपके हैं। लेकिन लव मैरिज करें आप तो अपने घर में सलाह बुजुर्गों की अवश्य ही लेकर करें और सब लोगों की सहमति से करें। यहाँ पर प्रेम आपका, जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे संभवतः ही रिश्ता आपका मंगल देव के यह राशि गोचर से बन सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर पुत्र पुत्री का सुख भी आपको प्राप्त होगा, बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा। किंतु यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पत्नी का, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, पत्नी का स्वास्थ्य का या उनके खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मंगल देव की दूसरी दृष्टि। मंगल देव की दूसरी दृष्टि कौन सी है? मंगल देव की दूसरी दृष्टि अर्थात चतुर्दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक 10वें भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। 10वां भाव किसका होता है? हमारा बिजनेस, व्यापार, ये सब का होता है। अच्छा, जिन लोगों को बिजनेस व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा था, जैसे कार्य करते थे, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन या दुकान है आपकी, फैक्ट्री है, माल पड़ा हुआ है, सप्लाई नहीं हो रहा है, आर्डर नहीं आ रहे हैं, तो संभवतः ही यह गोचर से आप नोटिस करेंगे कि आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, 10वां भाव हमारा किसका होता है? 10वां भाव हमारा खेती बाड़ी का भी होता है। जो किसान हैं या खेती, आप कृषि का कैसा भी कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा यह समय। खेती बाड़ी में आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा।
व्यवसाय बिजनेस व्यापार में यह गोचर से उत्तम अच्छा लाभ देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति डगमगाई या आपकी खराब चल रही थी, तो संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बेहतर देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ पर मंगल देव हैं। मंगल देव आपके ठीक दसम भाव के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं, क्योंकि आपके दशमेश कौन है? आपके दशमेश मंगल देव ही बनते हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और अपने ही घर पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो संभवतः ही आपके बिजनेस व्यापार, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कृषि हो, खेतीबाड़ी हो, उसमें आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मंगल देव की दूसरी दृष्टि। मंगल देव की दूसरी दृष्टि आपके ठीक लगन भाव पर पड़ रही है। लगन भाव अर्थात यही हमारा सरसर होता है। लगन में दृष्टि जा रही है अर्थात मानसिक दिक्कत परेशानी, सर में दर्द वगैरह, स्वास्थ्य खराब, ये सब कुछ अगर आपका चल रहा था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मंगल देव आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप कुछ चीज़ सीख रहे थे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपकी ताकत, एनर्जी, कोई बीमारी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही वह भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मंगल देव की दूसरी दृष्टि। मंगल देव की दूसरी दृष्टि अर्थात तीसरी दृष्टि हमारी कौन सी रहेगी? अष्टम दृष्टि, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के स्वामी कौन है? धन भाव के आपके स्वामी हैं सूर्यदेव भगवान। और मंगल किसको देख रहे हैं? सूर्यदेव भगवान को देख रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य, उनके घर को मंगल देव देख रहे हैं। तो मंगल देव कौन है? ग्रहों के सेनापति हैं। तो संभवतः ही आपके धन की, क्योंकि दूसरा भाव हमारा किसका होता है? दूसरा भाव हमारा धन का होता है। तो धन में आपके बढ़ोतरी, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपका, एग्जाम्पल फॉर कैसा भी आपका धन से रिलेटेड जो परेशानी चल रही थी, यह गोचर से आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में जो ग्रह कलेश हो रहा था, मंगल देव के यह राशि के गोचर से ग्रह कलेश भी आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें नेत्र संबंधी, आंखों संबंधी कोई रोग परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वह भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मंगल देव के उपाय क्या करने चाहिए? अगर मंगल का रिजल्ट आपको अच्छा, जैसे आपका साहस नहीं काम कर रहा है, आलसपन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लड से रिलेटेड कोई रोग परेशानी है, तो आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? तो आप मंगल देव के लिए ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें, या फिर आप लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें। हनुमान चालीसा का मंगलवार वाले दिन जितनी बार हो सके उतनी बार पाठ करें हनुमान चालीसा का, जिससे मंगल देव के रिजल्ट जो होते हैं वह उत्तम प्राप्त होते हैं। अब आपसे विदा चाहेंगे, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।